ये ऋषिकांत श्रीवास्तव आए हैं, इनको मैं जोड़ता हूँ। हाँ जी, ऋषिकांत जी बताएँ। आपको नमस्कार सर डिबेट जी। करनी है? देखो, आपसे थोड़ी चर्चा करना था। मैं आपसे ज़्यादा डिबेट तो नहीं कर पाऊँगा, मैंने आपका काफ़ी सुना है, आपका हुँ, हुँ। नॉलेज भी आपको बहुत है, तो पूछिए, आप पूछिए, अपना तर्क प्रश्न से पूछ तो लीजिए। आपसे जीतना मुश्किल है। देखिए, जीतने की बात नहीं जी, होती है, बात होती है ना कि आपके जो प्रश्न हैं या आप जो बातें कह रहे हैं, वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी आर्गुमेंटफुल है। तो जो पब्लिक सुनती है ना, जी, वो समझती है इस जी। बात को। देखिए, जो हाँ, हाँ, लड़ाई सही। होती है, जो फाइट होती है ओलंपिक में, उसमें ये नहीं मायने रखता है कि किसने फाइट चलाया, किसने कितना सेव किया, वो भी मायने रखता है। कितना किसने उस चीज़ को एक भी पंच मारा, वो जीत-हार का फैसला सिर्फ़ सामने देखकर नहीं होता है, उसमें कुछ नियम होते हैं ना, कि किसने कितना अच्छे से उस चीज़ को कवर किया है, तो वो मायने रखता है। तो उसकी बिल्कुल मत घबराइए, आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा थी आपका जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप जो शूद्र समुदाय है, उसके भले के लिए आप काम कर रहे हैं, उनकी अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, उनको जागृत करने के लिए काम कर रहे हैं। पर वास्तव में जो समाज में जो एक विसंगति आ गई है, ये समाज में जो लोग वास्तव में रहते हैं, जो शूद्र हैं, वो लोग अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ओके, ये आपका प्रश्न है? हेलो, तो मेरा प्रश्न यही था जी। कि जब ना एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग पीछे हो गए हैं, जिन्हें हम शूद्र कह रहे हैं, यद्यपि शूद्र तो कोई होता नहीं, ये तो हमने एक ने एक व्यवस्था बना ली है। तो जब तक ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग कैसे उन्नति कर पाएँगे? हाँ, ये आपका बहुत बहुत खूबसूरत ये आपका सवाल है। इस पर मैं आपको कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। जी, देखें, भारत का जो धर्म है, पहले ये समझिएगा, भारत पे जो धर्म जी, थोपा गया है, जी, वो एक जी। ब्राह्मणी व्यवस्था है। समझ रहे हैं ना? कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, हमारे समझ ऊपर रहा है, पर हूँ। हाँ, व्यवस्था ब्राह्मणी है। तो ब्राह्मण जो है, उसके जी, माइंड में अभी हाँ, भी वही ब्राह्मणी व्यवस्था चिपकी हुई है। आप देख लीजिए कि जी, एक समय था, आज़ादी का जो टाइम था, तब कायस्थ लोग जो थे, उनका भारत में विशेषकर जी, बिहार वाला जो क्षेत्र था, वहाँ बहुत वर्चस्व था। भागीदारी जो है गवर्नमेंट में जी, 45% थी, टोटल जो गवर्नमेंट जॉब था। जी, आज की डेट में जी, 3-4% पे सिमट गई है, जी, 3-4% पे। बिल्कुल सही है। और जी, हाँ, उसकी जगह कौन लिया है? तो ब्राह्मणी व्यवस्था ने। तो ब्राह्मणी जी व्यवस्था हाँ, जो है, जैसे ही सत्ता उसके हाथ में आई, जब तक देख लीजिए अंग्रेज का शासन था, तो जो उस समय तक पढ़े-लिखे लोग थे, तो एक तरह से अंग्रेजी व्यवस्था में अपने टैलेंट के हिसाब से अंग्रेजी व्यवस्था में जगह पा भी लेते थे। बाबा साहब भी जगह जी, पा गए थे। पाए थे ना, उसी जी, व्यवस्था में पाए थे। फाइव। लेकिन और फूले जी भी उसी व्यवस्था में पाए थे। जी हाँ, और जो श्रीवास्तव लोग थे, कायस्थ हैं, वो भी उसी व्यवस्था में 45% हिस्सेदारी थी। आज की डेट में खत्म जी, हुई, कैसे खत्म हो गई? क्योंकि जब हाथ में आती है ना ब्राह्मणी व्यवस्था, तो ब्राह्मण जो है, वो दिखा तो रहा है कि हम चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अंदर का जो नफ़रत जी, भरा पड़ा है शूद्र के प्रति या अन्य गैर जातियों के प्रति, वो थोड़े खत्म हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, जितने बच्चे आते हैं डिबेट करने के लिए, किसी के मन में जी, शूद्र के प्रति या अपने से लो कास्ट के प्रति कोई सद्भावना नहीं है इनको। ये जी, हिंदू कहते हैं किसके लिए? कि मुस्लिम से मारा-मारी करो, उसके लिए तुम हिंदू हो। ये कभी नहीं हाँ, कहते हैं कि हम आपस में हिंदू हो गए तो भाईचारा हो गया, या हम आपस में दोस्त हो गए, अब तुमको हम सदियों से, हज़ार साल से आगे रहे हैं, अब तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ऊपर उठाएँगे, ये कोई नहीं कहता है। वो उल्टे आके ब्लेम करेगा कि देखो, वो तो नीचे है, अब काहे नहीं उठ रहा है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, अब तो आरक्षण भी आ गया है, अब काहे नहीं उठ रहे हो? ये ऐसे ताने मारते हैं, जबकि यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि अगर आप हिंदू कह रहे हो कि हमारी ही व्यवस्था, तो आपको हाथ पकड़ के उठाना पड़ेगा। भई, घर में, फैमिली में छोटा भाई बीमार पड़ जाए, तो भाई बड़ा भाई जो है, वो छुट्टी लेके भी उसकी देख-रेख करता है। घर में एक ही एसी की व्यवस्था हो, तो जो बीमार है उसके घर में लगाया जाता है ना, कि बेटा तू सही हो जा पहले, सही हो जाएगा तब हम देख लेंगे, अपने घर में भी लगा लेंगे या अब ले लेंगे। पहले जो बीमार है उसके लिए सारा टेक केयर होता है, उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सदियों से फ़ायदा उठाते रहा है, उसमें ये भावना नहीं है। उसमें क्या भावना है कि वो अपने आप खड़ा हो जाए। मतलब वो भी जो भगवान को मानता है कि भगवान भरोसे जो कहानी कहता है, वो व्यवस्था पर चल रहा है कि सब चीज़ हो जाए। अब ये देखिए, ब्राह्मणी व्यवस्था जो है, उसने अपने किताब में लिखा है, इस धर्म को उसने नहीं छोड़ा। ये मनुस्मृति का चैप्टर 10 का 1 श्लोक खोला हूँ मैं। इसमें क्या लिखता है, अपने अपने कर्मों में निरत द्विजाति, जी, और कर्म को बता दिया कि भगवान ने बनाया है कर्म भाई।
गीता में तो कृष्ण ने कह दिया कि हमने ही ये सारा कर्म वर्ण सब चीज हम ही ने बनाया। अब यहाँ कह रहा है कि अपने अपने कर्मों में निरत द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेदों को पढ़ें। इसमें ब्राह्मण ही वेद को पढ़ावे, अन्य कोई भी न पढ़ावे, यही निश्चय है। तो पढ़ाने का अधिकार ही ब्राह्मण ने खुद ले लिया। जब वो सत्ता में जाता है तो क्या उसने अपने इन किताबों को, अपने इस धर्म को त्याग दिया है ब्राह्मणों ने? आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म को त्याग दिया है ऋषिकांत जी? थोड़ी सी मैं आपकी आपसे पूछ आवाज रहा कट हूँ। रही थी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ब्राह्मणों ने अपने इस धर्म को, जो उनका ब्राह्मण संप्रदाय का धर्म है, उसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप सुन पा रहे हैं मुझे? पूरी तरह आवाज में सुन नहीं पा रहा। इनकी तरफ आ से रही कुछ है, फिर प्रॉब्लम है। बीच में थोड़ी कट। यहाँ पे देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ऋषिकांत जी कि जी। ब्राह्मणिकल सिस्टम ने अपने जिसको वो धर्म मानता है उसमें ये लिख रखा है कि वेद भी सिर्फ 3 जाति को पढ़ना है, क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण। अब पढ़ाने का अधिकार हाँ, सिर्फ ब्राह्मण को है, शूद्र को नहीं है पढ़ने का अधिकार। तो हाँ, वो इसी धर्म को मानता है ब्राह्मण। उसने कहीं नहीं हाँ। इसमें कहा है, या कोई जो पता नहीं कितने कितने मनुस्मृति, जो भी मनुस्मृति है, उसने कहीं नहीं कहा कि हम जो हैं, जो शूद्र वर्ग है उसको पढ़ने का हक है। इनके किसी किताब में नहीं है। इनका जो हाँ, हाँ, है इस हाँ, इनके पढ़ने का हक सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को है। तो आपका जो प्रश्न था ना कि क्यों जो शूद्र वर्ग है आज भी, वो जो अंत्यज वर्ग है वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसका कारण ये ब्राह्मण है, उसका ये धर्म है। जिस दिन इस धर्म हट के उखाड़ के फेंक देगा ना, वो जिस दिन ये पूरा धर्म ब्राह्मणी संप्रदाय खड़ा होके फेंक दिया जाएगा, तब आप जैसे इंसान भी कहेंगे कि अब हम सब भारतीय हैं, हर भारतीय को ऊपर उठाना हमारा कर्तव्य है। ये बताइए, अभी जो घटना हुई है बालासोर में, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उसके अगल-बगल आप रहते हैं, आपको जब घटना की जानकारी मिलती, तो आप भी तो रात में टॉर्च-वॉर्च लेके दौड़ पड़ते कि किसी की हम भी सहायता कर दें, करते कि नहीं करते बताइए? करते, करते। करते ना? बिल्कुल करते। हाँ, बिल्कुल करते। घर में रोटी कुछ भी बनवा-वनवा के भी ले जाते कि 2-4 का तो मैं पेट भरता, सबका नहीं भर पाता, लेकिन 2-4 का तो मैं भर देता। हाँ, जितना हो सके उतना तो जी। करता। तो ये भाईचारा देखें, एक्सीडेंट में जब आ सकती है, तो जिस वर्ग के साथ हज़ारों साल तक एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट होते रहा, उनके साथ ये भावना क्यों नहीं उभरी आज तक, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की? ये उभरना चाहिए था ना कि यार, जिन लोगों को हमने पढ़ने ही नहीं दिया, उन लोगों को हम उठाएँगे ना, हम उठाएँगे, क्योंकि हमारे ही पूर्वजों ने इनको नहीं पढ़ने दिया। और आज भी वो जो बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो उनको पता भी नहीं है कि इसकी क्या अहमियत है। बहुत लोगों तक यही नहीं पहुँच पाई है, अंत्यज वर्ग तक, कि उनको रिज़र्वेशन भी मिल सकता है, वो कुछ बन सकते हैं। बहुत लोग ये भी बात नहीं जानते हैं। बहुत लोग तो बाबा साहब का नाम नहीं सुने हैं। ऐसे-ऐसे भी अंत्यज समुदाय में भी लोग हैं, जो नहीं जानते हैं कि बाबा साहब ने भी उनको कुछ अधिकार दिलवा-विलवा के गए हैं, वो तक जी। नहीं जानते हैं। तो ये हम सबका कर्तव्य था, हम ही लोग हाँ, इसमें नकारा हो गए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये हम लोगों का जी। नकारापन है। और मेरा ही नहीं, ये हाँ, जितने भी ऊपर के ये तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सबका नकारापन का ये रिजल्ट है, जो आप प्रश्न पूछे हैं कि वो लोग क्यों नहीं पढ़ाई का माहौल आ रहा हाँ। है। जी, आगे आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था हुँ, हुँ, कि जो वर्ग अभी समाज में पीछे है, उसको कोई दूसरा हुँ। वर्ग कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। उस वर्ग को अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा सर। क्या बात, आप सहमत हैं मेरी बात से? चाहे वो ब्राह्मण देखिए वर्ग यही हो, कायस्थ हो, तो ऊपर उठ गए हुँ। हैं, उनकी जो अंतर्मन में है, तो वो तो यही चाहते हैं कि ये हमसे नीचे ही रहें। तो वो तो कभी आपको आगे बढ़ाएँगे नहीं, ना बढ़ने देंगे। इसके लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा, अपने को खुद अपने समाज को आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि वो तो हम शिक्षा से लोग कर बड़ा तो रहे हैं। कोई हथियार नहीं है। नहीं, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यही जी, ये चेहरा भी तो इंटरनेशनली सामने आना चाहिए ना। ये चेहरा भी जी, इंटरनेशनली सामने आना चाहिए कि यहाँ पे जो हिंदू के नाम पे, वहाँ पे ऊपर जो बैठ जा रहा है कि हम हिंदू जी, हैं, हिंदू के नाम पे बैठ के सारा सीट वही कब्जा किए हुए हैं। बताइए, मैं जी, बता रहा हूँ, कायस्थ समुदाय से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं। अब वो सोचते हैं कि उनके भी नाकामयाबी का ज़िम्मेवार शूद्र वर्ग है और एससी-एसटी वर्ग है। जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल। उनके भी, वो हाँ, क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ समझा दिया गया है, जबकि उनके नाकामयाबी का जगह जो है, आप बताइए कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब 45% भागीदारी थी कायस्थ समाज की अकेले। जी, सबसे पढ़ा-लिखा हाँ, वर्ग हाँ, था। एक समय था कि जी, बिहार में कहा जाता था कि ब्राह्मण से भी कोई ऊँचा है, तो लाला कहा जाता था, कि लाला जो है, उनसे ऊपर है।
आज की डेट में देखिए उनकी पूरी भागीदारी हाँ चली गई है। अब वो लड़के गाली शूद्र को दे रहे हैं, लेकिन उनकी भागीदारी कौन खाया है? तो ब्राह्मण खाया है। ये बात कोई नहीं जानता, समझ रहे हैं? ये बात जो है जी कोई जी 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 श्रीवास्तव लोग ही नहीं जानते कि उनकी बिल्कुल भागीदारी सही। ब्राह्मण खाया है। भाई पूरा जगह पे कब्जा वो किया है। वो लोगों को माइंड में, बच्चों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से क्या सिखाया जाता है कि शूद्र जो है वो उनका खा गया है, रिजर्वेशन खा गया है, रिजर्वेशन आ गया इसीलिए उनका नौकरी चला गया है। तो ये समझने की बात है कि जो शोषित लोग हैं, जो वंचित हैं, वो कभी भी किसी की समस्या का जिम्मेवार नहीं है। वो हम सब की जिम्मेवारी है। हमारा नकारापन है कि हम लोग जो हैं उनको नहीं ला पा रहे हैं मुख्य धारा में। समझ रहे हैं ना? मुख्य धारा में लाने की जिम्मेवारी हम सबकी है, सरकार की है। हमें उस सब सरकार वैसा सरकार जो है जातिवाद, बताइए, ये तो वही बात हो गई ना कि हम जातिवाद भी नहीं खत्म करना चाहते हैं। जातिवाद भी तो नहीं खत्म करना चाहते हैं। इस धर्म को भी तो नहीं खत्म कर रहे हैं जिस धर्म ने शूद्र को पढ़ने पर रोक लगाई। सरकारी स्कूल किसके लिए खोले हैं? बताइए, उसमें कोई श्रीवास्तव लड़का जाएगा? उसमें कोई राजपूत लड़का जाएगा? उसमें ब्राह्मण का लड़का जाएगा पढ़ने के लिए? कोई भूला भटका हुआ नहीं नहीं किसी का जाता बच्चा सर। होगा वो भेज देगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना मैं। नहीं, कोई नहीं जाता, बिल्कुल सत्य कोई सर। नहीं जाता। मैं तो खैर टीचर हूँ, तो मैं तो उस चीज को देख रहा हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा अभी आपका टाइम तो नहीं हुआ है? हाँ, एक आध बोलिए, प्रश्न और था बोलिए। मेरा। हाँ, बोलिए। ये जो रामायण है, और गीता है, महाभारत है, वेद पुराण, जो मैंने चर्चा है तो आपकी खूब नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये जो वाल्मीकि रामायण ज्यादा एथेंटिक है, और ये रामचरितमानस तो काफी बात की रचना है, पर ये जो वाल्मीकि रामायण है इसमें भी जो चीजें लिखी हैं वो सत्य से तो बहुत दूर लगती हैं, है ना सर? हाँ, हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल। इतने महान ग्रंथ हैं जो हमारे ये हिंदू धर्म के समझ लीजिए आधार हैं, पर ये पूरी अश्लीलता से भरे ग्रंथ हैं। तो इनको किसने लिखा होगा? कोई ऋषि मुनि तो ऐसी बातें नहीं लिखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही पॉइंट पर आप गए हैं कि लिखा किसने है? लिखा ब्राह्मणों ने है ना, लिखा जो है ब्राह्मणों ने है। तो ये आपको जो है, और ब्राह्मण ही तो वही वाले, ऋषि मुनि, ज्यादातर कुछ ऋषि मुनि ब्राह्मण ही रहे हाँ, होंगे। नहीं, नहीं, कोई ऋषि मुनि नहीं थे भारत में, ये सब झूठी कहानी है। भारत में कोई हिंदू धर्म नहीं था, एक चीज आप जान जी जाइए। भारत का जो इतिहास जी है, जमीन खोदने जी पर आज तक कोई न राम मिला, न कृष्ण मिला, न ब्रह्मा विष्णु महेश मिला, न दुर्गा काली मिली। जमीन खोदने जी पर सिर्फ बुद्ध और जी बोधिसत्व मिले हैं। ये बोल भी देगा ना जी बोधिसत्व को कि शिव मिल गए, रामकृष्ण मिल गए, वो झूठ बोलते हैं। वो बोधिसत्व हैं, वो बुद्ध ही हैं। ये देखिए, रामायण की जिसकी बात कह जी रहे हैं, इनके रामायण से भी पुरानी जी रामायण जो है इंडोनेशिया की है, बुद्धिस्ट देश था। कंपुचिया की है, जी बुद्धिस्ट देश था। थाईलैंड बुद्धिस्ट देश है। सब जगह रामायण चलती है। दशरथ जातक कथा, ये सब बौद्धों की है। इसी की चोरी करके अब इसने लिखा है यहाँ पे रामायण अपना, ब्रह्मनिकल सिस्टम ने। आप जाएंगे वहां पे तो आपको बाली केव मिल जाएगा, जिसमें बाली रहता था। सुग्रीव, एक जगह तो अहिल्या जो जी है इनका पढ़िएगा तो अहिल्या का बलात्कार इंद्र करने आ जाता है। जब उनका किताब पढ़िएगा जी। तो जो सबरी है उसी को अहिल्या की तरह दिखाया जाएगा। यहाँ पे सबरी का एक अच्छा। अलग कैंडिडेट ये लोग बना दिए हैं। तो बहुत सी कहानियां जो है ना, अब ये देखिए फिलीपींस मुस्लिम देश बन गया है। अब वहां पे भी हाँ रामायण चलती है, बौद्धों की रामायण चलती है। तिब्बत में भी हाँ बौद्धों की रामायण चलती है, चीन में भी चलती, खोतानी में, मंगोलिया, जापान, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, लाओस, थाईलैंड, हर जगह रामायण चलती है, लेकिन वो बौद्धों की है। अब भारत भी बुद्धिस्ट देश था, यहाँ भी रामायण चलती, लेकिन इसका इन्होंने ब्राह्मणीकरण करके दिखा दिया है कि ये ब्राह्मणों की रामायण है। समझ रहे हैं ना? है वो बौद्धों की, बिगाड़ दिया है उसको। जी बिगाड़ बिगाड़ के जी मिश्रित जी। करके लिखा है। ठीक है, ऋषिकांत जी। ओके। ठीक है। ओके, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने इतना समय दिया। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद।